सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्टडी ग्रुप का एपिसोड 6 देखकर खत्म किया एंड ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। लिटरली इसमें काफी सारे शॉकिंग मोमेंट्स थे, तो एक एक करिए उन सब पर बात करेंगे, बट उससे पहले वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मामिन हुआन से, जो एक कनिंग और डेंजरस कैरेक्टर है। ये बंदा लोगों के सीक्रेट्स लेकर उनका रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है, लेकिन असली वजह होती है उन सीक्रेट्स को पुलिस के हाथ बेचना। मतलब दुश्मन भी सोच समझ कर बनाओ, वरना ऐसे लोग जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। एंड दूसरी तरफ गामिन और सियोन उसके घर जाते हैं, जहाँ गामिन की माँ जियो मिन योन उसका इंतजार कर रही होती हैं। एंड वो क्लियर कर देती हैं कि गामिन का ट्रांसफर पक्का है और अगले दिन वो योसोंग टेक्निकल हाई स्कूल छोड़ देगा। सियोन इनिशियली इसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन गामिन जानता है कि उसकी माँ जो बोलती हैं वो करके ही रहती हैं। एंड एक इमोशनल मोमेंट आता है जब गामिन और सियोन अपने परिवार से मिले इमोशनल स्ट्रगल शेयर कर रहे होते हैं। गामिन को लगता है कि उसकी माँ का नेगलेक्ट करना उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, और सियोन भी इस बात से रिलेट कर पाता है। ये मूवमेंट छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये दिखाता है कि शो सिर्फ एक्शन पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि डीप इमोशन को भी इंपॉर्टेंस देता है। अगले दिन सभी स्टडी ग्रुप के मेंबर्स स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, जहां गामिन और उसकी माँ अंदर बात कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि गामिन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मियोन सीधा अपने रिलेटर को कॉल करके सियोल शिफ्ट होने का फैसला ले लेती है। और ये देखकर सब लोग स्टन रह जाते हैं। और तब हैन गायोंग की एंट्री होती है, जो मियोन को रोकने का प्लान बनाती है। लेकिन मियायोन अपने डिसीजन पे टिकी रहती है और गामिन को लेकर चली जाती है। लेकिन ये स्टडी ग्रुप है, यहाँ इतनी आसानी से कोई किसी को नहीं छोड़ता। हैन गायोंग और स्टडी ग्रुप मेंबर्स गामिन के पीछे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में टैंग ताइयो उन्हें रोकने आ जाता है। एंड फिर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है, जिसमें लीजन और जियू दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। और फाइनली हैन गायोंग और बाकी के मेंबर्स आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। रिलेटर के ऑफिस में सब लोग मिलते हैं, जहां मी हायोन और हैन गायोंग की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हैन गायोंग से याद दिलाती है कि जियोंग हुआ की डेथ के टाइम मी हायोन ने उसे एक स्ट्रॉन्ग टीचर बनने को कहा था। ये आर्ग्यूमेंट मी हायोन को सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन तभी एक और धमाका होता है। हैन्यूल के लोग कैफे में आकर सबको धमकाने लगते हैं। एंड जब सब डर रहे होते हैं, तब मी आयोन अपनी बैड एस पर्सनैलिटी दिखाती है और फाइट स्टार्ट करती है। एंड ये सीन इतना एपिक था मेरे भाई कि मैं क्या बताऊं। लाइक गामिन की मॉम इतनी बैड एस फाइटर होंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, तभी मामिन हुआन गोली चला देता है। दूसरी गोली चलती है जो हेनगायोंग के पीछे वाले ग्लास को तोड़ती है, और मी हायन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। ग्लास के शेड्स उसे लग जाते हैं और वो घायल हो जाती है। ये मूवमेंट एकदम साइलेंट हो जाता है और सबके होश उड़ जाते हैं। गामिन भी स्टन हो जाता है जब वो अपनी माँ को हॉस्पिटल जाते हुए देखता है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव ना आते हैं और बताते हैं कि हैन्यूल इसके पीछे है। ये सुनकर गामिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन सीधा टेरेस पर हैन्यूल को पीटने के लिए चला जाता है। लेकिन हैन्यूल के 3 पावरफुल गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। गामिन पहले हारने लगता है, लेकिन जब वो शांत होकर फाइट स्टार्ट करता है तो सबको हरा देता है। एंड फिर ऑडिटोरियम में जाकर सबके सामने हैन्यूल को एक जोरदार पंच मार देता है। ये मूवमेंट सिर्फ एपिक नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर भी छोड़ देता है। एपिसोड 6 एक रोलर कोस्टर राइड थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशन सबका परफेक्ट बैलेंस देखने को मिला इस एपिसोड के अंदर। एंड सबसे बड़ी हाईलाइट थी गामिन की माँ जियोमिन ह्योन, जो एकदम स्ट्रांग और फेयरलेस निकली। पहले लगता था कि वो बस अपने बेटे पे कंट्रोल रखती हैं, लेकिन जब उसने फाइट स्टार्ट करी तो क्लियर हो गया कि उसका दिमाग और ताकत दोनों सॉलिड है। गामिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ब्रिलियंट था। उसका अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट और उसके इमोशन को समझना एकदम नेचुरल लगा। एक और हाईलाइट थी हैन गायोंग का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट, जो सिर्फ एक बेचारी विक्टिम नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए भी रेडी रहती है। और हाँ, जो पंच गामिन ने हैन्यूल को मारा, उसके लिए एक अलग से अप्रिसिएशन पोस्ट तो बनती है। ये सिर्फ एक पंच नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि स्टडी ग्रुप सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि जस्टिस का भी है। शो की पेसिंग और सिनेमेटोग्राफी दोनों टॉप नॉच थी। एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि कोई सीन एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो। स्टडी ग्रुप एपिसोड 6 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक शो एक्शन और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर सकता है। मी आयोन की बेडासरी, गामिन का स्ट्रगल और क्लाइमैक्स पंच, सब कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग था। अब अगला एपिसोड का वेट करना मुश्किल है, क्योंकि स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। अगर आप अब तक इस शो को फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी स्टार्ट कर दो, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। एंड ऐसी और रिव्यूज वीडियो के लिए मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।